छोड़ने से पहले लड़की 3 संकेत करती है। जी देखिए दर्शकों, कोई भी लड़की अगर आपके जीवन में आई है, आपकी गर्लफ्रेंड बनकर, महिला मित्र बनकर आई है, और अगर वो आपको छोड़ना चाहती है, उससे पहले वो 3 संकेत देती है। अगर उन 3 संकेतों को आप समझ लेते हैं तो आपको कोई दुख नहीं होगा जब वो आपको छोड़ेगी। अगर इन संकेतों को आप समझ नहीं पाएंगे और जब वो छोड़ेगी तो अचानक आपको झटका लगेगा, आपको ऐसा लगेगा बहुत बड़ा धोखा किया उस लड़की ने, और आपको ऐसा लगेगा उस लड़की ने मेरी ज़िंदगी ही खराब की। तो फिर क्या करना है, उन 3 संकेतों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये 3 संकेत जो हैं हर लड़की तब देती है जब ये किसी पुरुष को छोड़ती है। छोड़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है लड़की आपसे ऊब गई हो सकता है कि अब उसकी आप में रुचि नहीं रही है, हो सकता है उसने किसी खास स्वार्थ के लिए, अपने किसी विशेष स्पेशल पर्पस के लिए कुछ आपसे रिलेशन बढ़ाए थे, अब उसकी इच्छा पूरी हो गई और अब वो आपको आगे जीवन में नहीं चाहती। या हो सकता है उसकी ज़िंदगी में कोई नया व्यक्ति आ गया हो या जल्द ही आने वाला है, और वो तय कर चुकी कि अब वो आगे की ज़िंदगी उस व्यक्ति के साथ बिताएगी। ऐसी जब स्थितियाँ होती हैं तब लड़की संकेत करती हैं कि मैं जा रही हूँ। अक्सर लड़कियाँ शर्मीली होती हैं, अपनी भावनाओं को दबा कर रखती हैं। जब ये किसी से प्रेम करती तब भी खुलकर नहीं कहती कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, और जब ये छोड़ कर जाती तब भी खुलकर नहीं कहती कि मैं तुमसे रिश्ता ख़त्म कर रही हूँ। बस जब ये ज़िंदगी में आती है तब भी संकेत करके ही आती है, जाती हैं तब भी संकेत करके जाती हैं। जी, तो इस वीडियो में बताएंगे जब लड़की जाती है तो 3 संकेत कैसे करती है। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR न्यू मोटिवेशन पर, और हम पहली बार आप चैनल पर बता रहे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट करते हैं। जी देखिए, ये वीडियो जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दर्शकों आप सभी के लिए। जी, आप लोगों की ज़िंदगियों में कई प्रेम संबंध भी होंगे और किसी की गर्लफ्रेंड भी होंगी, और देखिए कि ये 3 संकेत बताएंगे। अगर इन 3 संकेतों में से कोई भी संकेत आपको मिलना शुरू हो गया तो समझिए कि वो लड़की अब आपकी ज़िंदगी से जाने वाली है। जी, अगर आपको ये पहले पता चल जाए कि वो ज़िंदगी से जाने वाली है तो आपको टेंशन भी नहीं होगा। ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है कि जब अचानक कोई लड़की ज़िंदगी से जाती है तब पुरुष को बहुत ही बड़ा दिमागी झटका लगता है, क्योंकि पुरुष भावनात्मक तौर पर लड़की पर निर्भर हो जाता है, इमोशनली डिपेंडेंट बन जाता है। जबकि लड़कियों के मामले में ऐसा नहीं होता है, पुरुषों में ज़्यादा होता है, इसलिए झटके पुरुषों को बहुत ज़्यादा लगते हैं। जी, तो देखिए कि पहला संकेत क्या होता है, समझिए। पहला संकेत लड़की इस रूप में देती है जब वो मन ही मन फैसला कर चुकी होती है कि अब वो आपको छोड़ देगी, उसका फाइनल फैसला हो गया, यानी अब उसके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा। कुछ भी कारण हो सकता है, बस फैसला कर लिया कि वो आपको छोड़ के जाएगी। उसके बाद फिर आप जब फेस टू फेस मिलेंगे तो आई कांटेक्ट नहीं रहेगा, उसका नज़रें मिलाकर वो बात नहीं कर पाएगी। जी हाँ, फिर जब वो बात करेगी तो नज़रें इधर उधर करती रहेगी, फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं बना पाएगी वो। जी, जिस तरह से नज़रों से नज़रें मिलाकर जो बात की जाती है वो सच्चाई का एक सबूत होती है, लेकिन जब फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता है, नज़रें मिलाकर बात नहीं की जाती हैं, तब जाकर ये इसमें आधा सच और आधा झूठ आ जाता है, ऐसा माना जाता है। ये साइकोलॉजी का एक सिद्धांत है, और इसी साइकोलॉजी के सिद्धांत के आधार पर वो आपको संकेत करने लग जाती है। जी, जो लड़की आपसे फेस टू फेस बात करती थी, जो लड़की लगातार आपकी आँखों को देखकर लगातार आपसे बातें करती थी, मान लीजिए अब फेस टू फेस कांटेक्ट है, ये मतलब नहीं है कि कोई आंखों में आंखें डालकर बातें करे, वो तो इसका एक अतिवादी रूप है, एक्सट्रीम लेवल है, उस लेवल की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। फेस टू फेस तो ये है कि नॉर्मली जो है बात करते समय फेस टू फेस की तरफ फेस रहता है, ऐसा नहीं कि फेस इधर उधर हो रहा है और बात कर रहा है। तो फेस टू फेस कांटेक्ट वो जो है
फिर कम करने लग जाती है जी। आपसे नज़र मिलाकर बात नहीं कर पाती, और पहले जितनी सहज रूप से, जितनी खुश होती थी, खुश होने वाली बात पर खुश होती थी, वो फिर अब ऐसा नहीं रहता है। अब आप देखेंगे कि अचानक आप कोई खुश होने वाली बात कहेंगे तो वो खुश नहीं दिखेगी, लेकिन कोई नॉर्मल बात होगी अचानक वो दिखावा करेगी जैसे उसको बहुत खुशी हो रही है। तो ये वो संकेत करती कि वो अब जाने वाली है, यानी उसका फेस टू फेस कांटेक्ट जो होता है वो समाप्त हो जाता है। ये पहला संकेत होता है। और शब्दों में समझिए, फिर वो नज़रें मिलाकर बात नहीं करते फेस टू फेस, बस यूँ, इससे आपको पता चल जाएगा। ये पहला संकेत पहला संकेत इस रूप में देती है जी। दूसरा संकेत जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, जब तक लड़की ये सोचती कि आप ही उसकी जिंदगी में रहेंगे, उस समय तक मान लीजिए कि आप कभी नाराज़ होते, कभी दुखी होते, कभी आप दोनों में छोटा मोटा झगड़ा भी होता है, टसल होती है, बहसबाजी होती है। फिर ऐसी स्थिति होती है कि उस दिन आप बहुत ही टेंशन में हैं, उस दिन आप रात का खाना भी नहीं खाते हैं, रात को 3 बजे सोते हैं, नींद भी नहीं आती, और ये बातें फिर फ़ोन पर शेयर करते हैं, बताते हैं कि मैंने आज रात को खाना भी नहीं खाया। तो वहाँ से लड़की ये जवाब देती कि मुझे भी बहुत दुख हुआ, मैंने भी खाना नहीं खाया, और इस तरह से आप में इन्वॉल्व होकर वो बातें करती हैं, आपकी जैसी फीलिंग शो करती हैं। ये तब करती हैं जब लड़की को आपके साथ ज़िंदगी भर तक रहना होता है, यानी लंबी रिलेशनशिप बनानी होती है। लेकिन अगर लड़की मन ही मन ये तय कर चुकी है कि अब आपसे रिश्ता ख़त्म करना, आप उसके बॉयफ्रेंड नहीं रहे, आप उसके लव पार्टनर अब नहीं रहे, अब कोई दूसरा होगा उसका बॉयफ्रेंड जी, तब जाकर फिर ऐसी स्थिति में जब कोई छोटी मोटी बात होगी, कुछ रूठना रुटाना होगा, आप खाना नहीं खाएंगे, और फिर उसको फ़ोन पर बड़ी रुआसी आवाज़ से कहेंगे कि मैंने रात का खाना नहीं खाया, मुझे बहुत दुख हुआ, तब लड़की आपको ये कहेगी कि देखिए, अगर आप मेरे साथ रख नहीं सकते, मेरे से खुश नहीं हैं, तो आप मुझे छोड़ सकते हैं। यानी वो ये नहीं कहेगी कि मैं आपको छोड़ने वाली, वो आपको ही कहेगी कि अगर आप खुश नहीं हैं तो आप मुझे छोड़ सकते हैं, मेरे साथ अगर आप दुखी हैं तो आप मुझे छोड़ सकते हैं। ये दूसरा संकेत लड़की तब देती है जब उसके नज़रों में कोई दूसरा पुरुष आ गया है जिसकी तरफ वो बढ़ रही है, और उसी की तरफ उसे बढ़ना है, यहाँ से छोड़ने का दूसरा संकेत है। इस संकेत को भी आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अब ये लड़की ऐसा क्यों कह रही है जी। अक्सर पुरुष इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, पुरुष यही सोचते हैं कि मैं उसको जैसे बहुत परेशान कर रहा हूँ इसलिए वो दुखी होकर ऐसा कहती है। जी, ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ आपको संकेत करती कि मैं छोड़कर जाने वाली हूँ। अब वो आपको इस तरह की सिंपैथी नहीं देती जैसे कि पहले देती थी। ये दूसरा संकेत, इसको आप समझना है। और लड़की का तीसरा संकेत, लड़की तीसरा संकेत इस रूप में देती है कि अभी तक तो आपने देखा होगा, जब तक लड़की सोचती आप ही उसकी ज़िंदगी में रहेंगे तो किसी तीसरे थर्ड पर्सन की आप में चर्चा नहीं करती वो जी। पूरी कोशिश करते हैं तीसरे पर्सन की चर्चा हो ही नहीं, किसी अन्य पुरुष की कोई बात चल भी जाए जल्दी उस टॉपिक को समाप्त कर लेती, पूरी कोशिश करते कि बात आप दोनों पर ही सेंटर्ड हो, आप दोनों की बातें हो। कभी फ़ोन कॉल भी आ जाए किसी पुरुष की तो वो रिसीव नहीं करती हैं, कोई चर्चा नहीं करती, यानी आपको ऐसा जताती कि आप जिंदगी में उसके साथ रहोगे, और वो ऐसा तब जताती है जब हकीकत में आपके साथ जिंदगी भर तक रहना चाहती है। लेकिन जब वो महिला आपको, लड़की महिला आपको छोड़ने का फैसला मन ही मन फैसला कर चुके हैं, तो तीसरा संकेत ये देती है अब वो थर्ड पर्सन, कोई थर्ड मैन जो हैं उसकी अब वो चर्चा करने लग जाती है। लेकिन चर्चा का स्टाइल कुछ अलग रहता है। अब वो आपको यूँ कहने लग जाती है कि कल मेरे जो है ना, मैं कहीं रिश्ते में गई थी और वो एक भैया मिले थे, उन्होंने मेरे से फ़ोन नंबर मांगे, मैंने तो नंबर दिए ही नहीं, मैं तो किसी को नंबर नहीं देती, बस अपने ही रिश्ता है। यानी इस स्टाइल में वो बात करती। स्टाइल इस तरह का होता है कि अब वो आपको संकेत करे कि कोई और व्यक्ति उसकी ज़िंदगी में आ गया है जी।
और यहाँ पुरुष मात खा जाते हैं। पुरुषों को लगता है कि अब ये कितनी फ्रैंक हो गई है, मुझे अपनी पर्सनल बातें भी बता देती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये लड़की जानबूझकर करती है, जानबूझकर आपको इस तरह की बातें कहती है। या कभी कही कि मेरी सहेली का भाई जो हैं, मेरी सहेली का भाई जो हैं वो लगातार मेरे से बात करना चाह रहा था, मेरी सहेली के वहाँ गई थी, मैंने तो मना कर दिया, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। बस ये इस तरह की ये बातें करती हैं। और इस तरह की बातें आपको अगर सुनाने लग जाए, यानी उसमें थर्ड मैन की बात अगर सुनाने लग जाए किसी भी रूप में, भया है, कभी कोई जीजा कहा कि मैं मेरे जीजा के वहाँ गई थी, जीजा ने ऐसा कहा, मैंने मना कर दिया, और यानी एक थर्ड पर्सन, तीसरे पुरुष की अब ये चर्चा करने लग गई है, तब समझिए कि ये लड़की आपकी ज़िंदगी से निकलने वाली है। ये तीसरा संकेत है। और ये लड़की जो है बहुत ही स्टाइलिश तरीके से देती है, जहां आपको यकीन दिलाती है कि थर्ड पर्सन में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, दूसरे लोग ही उसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन संकेत ये करते हैं कि अब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। ये 3 संकेत ऐसे दर्शकों जिन्हें आपको समझना है। अगर इन 3 संकेतों को आप समझ जाते हैं तो आपको पता चल जाए कि अब ये लड़की अब आपकी गर्लफ्रेंड नहीं रहेगी, ये ज़िंदगी में जाएगी, अब इसका कोई दूसरा गर्लफ्रेंड होगा, यानी आपकी रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या करना है? जब आपको ये तीनों संकेत मिल जाए तब 100% कन्फर्म कर लेना कि अब ये लड़की ज़िंदगी में नहीं रहेगी। तो पहला कदम क्या उठाना? अब उस लड़की पर खर्च करना बंद कर लीजिए। जो पैसे खर्च करते थे उसको खुश करने के लिए अब आपको भी पैसे खर्च करना बंद कर लेना है। बस इससे क्या रहेगा, वो तो उसको जाना है तो वो तो जाएगी आपको छोड़कर। आप खर्च नहीं करेंगे तो अब बाद में आपको टेंशन नहीं होगा, दुख नहीं होगा, और आपको ऐसा नहीं लगेगा उस लड़की ने मुझे बर्बाद कर दिया, क्योंकि अब आप संभल गए तुरंत। दूसरी बात, जब ये लड़की के 3 संकेत मिल जाए उसके बाद आप उससे अपनी पर्सनल बातें ज़्यादा शेयर नहीं करें, कोई सीक्रेट मैटर ज़्यादा शेयर नहीं करें, क्योंकि अब वो लड़की जाने वाली हैं, जाने ही वाली हैं, बस वो तय कर चुके हैं। कभी कभार मिलती हैं, इसलिए मिलती कि किसी इंसान को छोड़ना इतना आसान नहीं रहता है। तो ये जो एक टूटन होती है, रिलेशनशिप ब्रेकअप होता है, ये धीरे धीरे होता है, अचानक नहीं टूटता है रिश्ता। इसलिए वो कभी कभार मिलने आती हैं, हंसकर बातें भी करेगी, खुश होकर बात करेगी। लेकिन अगर ये 3 संकेत दे देती हैं तो समझिए कि अब ये आपकी है नहीं है। तो कोई ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको मत दीजिए जिसके आधार पर बाद में वो आपको ब्लैकमेल करे, फैमिली को ब्लैकमेल करे या आपको बदनाम करे। इन 2 बातों का ध्यान रखिए। बस मन ही मन ये सोचना है, उस लड़की से कोई बहसबाजी नहीं करनी है। और कंफर्म हो गया है कि 3 संकेत आगे लड़की जाएगी, तो आपको भी क्या करना है, आपको भी कोई नई गर्लफ्रेंड अपनी तलाश लेनी है, उसकी तलाश शुरू करनी है। इससे क्या रहेगा, जब अचानक वो आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी, धीरे धीरे मुलाकातें कम करेगी, फ़ोन कॉल बंद करेगी, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि बस दोनों का रिश्ता खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई बड़ा झगड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि लड़की जब अपनी तरफ से किसी को छोड़ कर जाती है, झगड़ा नहीं करती है, वो सिर्फ 3 संकेत देकर चली जाती है। बस इस बात का आप लोग ध्यान रखें, तो आपको भी फिर नया प्रेम मिल जाएगा। और जिसको जाना है जाइए। देखिए, किसी इंसान को 100% नियंत्रित नहीं किया जा सकता। हर इंसान का मन है, दिल है, उसका दिमाग है, उसकी दुनिया है। तो जब तक कोई आपके साथ था अच्छी बात है, चला गया तो चला गया। तो इस तरह के आप सोच रखिए। इससे क्या, लव अफेयर्स में आप कोई टेंशन नहीं होगा और ये लव आपका बना रहेगा, और इसमें फिर आपके कोई अफेयर्स नहीं बनेंगे। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिए, इन 3 संकेतों को समझिए, ताकि जब प्रेम टूटेगा आपको झटका नहीं लगेगा, धोखे का एहसास नहीं होगा। आपको लगेगा कि ये सब आपको पहले से ही पता था। फिर आप चाहे तो दूसरा अपने लिए प्रेम तलाशें, और आपको लगता है कि आपको अब कोई प्रेम नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आपका अपना फैसला है। लेकिन धोखा नहीं होगा आपके साथ, झटका नहीं लगेगा, डिप्रेशन में नहीं आएंगे, टेंशन में नहीं आएंगे। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया कि इसमें पुरुष टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और बड़ी दिक्कत में आ जाते हैं, इसलिए वीडियो बनाया ताकि आपको सही दिशा मिले। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। याद रखिए, हमारे जो चैनल है JR न्यू मोटिवेशन, यहाँ पर हमेशा शाम को 5 बजे मोटिवेशन का एक महत्वपूर्ण वीडियो जारी होता है। ऐसा वीडियो जो कुछ खास अंदाज में होता है, कुछ खास कंटेंट लिए हुए होता है, और एक क्लियर वे
टू लाइफ आपको हम बताते हैं। रास्ता सीधा सीधा आपकी ज़िंदगी की खुशहाली की तरफ जाता है, जो रास्ता हम आपको बताते हैं। शुक्रिया। वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों तक भेजिए ज़्यादा से ज़्यादा।